जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डे 21 ऑफ वोकैबुलरी सेशन। आज का जो सेशन होने वाला है, आज के सेशन में आपको नए रूट्स सीखने को मिलेंगे। तो पेन एंड पेपर मोड में सेशन को देखना है। जितनी भी आपको नई चीजें सीखने को मिलती है उन्हें नोट डाउन जरूर करें। पहले से इंस्ट्रक्शंस देता आ रहा हूं। कोई भी न्यू स्टूडेंट है सेशन को अगर देखता है तो सीक्वेंस में देखना है। ऐसा ना हो कि आप सीधा बीच में आए तो बीच में से देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप सेशन को बिल्कुल सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन ई लॉग्स एग्जाम इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में टाइप करना है ई लॉग्स एग्जाम, तो वहां पे आपको एप्लीकेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप डाउनलोड करें और वहां पे जितना आप बैचेस को देखना चाहते हो वो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई भी अपडेटेड बैचेस होने वाले हैं, अपकमिंग बैचेस होंगे आने वाले टाइम में, वो भी सारे के सारे रिफ्लेक्ट आपको वहीं पे होने वाले हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना है जो भी सेशन को वॉच करते हैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने आपको बोला था कि आज आपको कुछ नए रूट सीखने को मिलेंगे। तो आज आपके सामने राइटिंग एंड राइटर्स के बारे में बात है। देखो, सारे रूट को अच्छे से समझना है, कॉपी में लिखना है। एक तो बुक परचेज कर लो। पहली इंस्ट्रक्शंस तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दे रखी है। बुक परचेज करने के साथ साथ ये जो मैं आपको रूट्स बताता हूं इनको कॉपी में लिख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ये रूट, जैसे कायरो हो गया, कैली हो गया, कैकोस हो गया, ये आपके कई जगह कनेक्ट होने वाले हैं। एक नहीं, काफी जगह कनेक्ट होंगे। तो वहां पे बड़ा अच्छा लगना चाहिए आपको कि हमने पहले पढ़ा था और वो कनेक्ट यहां पे हो रखा है। आप लोगों के लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, वो तभी रिजल्ट लेके आएगा जब आप लोग भी काम करेंगे। सिर्फ मेरे काम करने से नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस बात को समझे। आज आपका ये ग्राफेन है। ग्राफेन से स्टार्ट करते हैं। ग्राफेन रूट का मतलब क्या होता है? जब भी ग्राफेन आता है तो इसको एक तरीके से समझ लेना, ये बात बता रहा होता है लिखने के बारे में। इट मीन्स टू राइट। इट मीन्स टू राइट। ये जब भी कहीं भी दिखेगा तो आप समझ लेना किसके बारे में बात हो रही होगी। राइट के बारे में बात हो रही होगी, लिखने के बारे में बात हो रही होगी। समझते रहना है अच्छे से। ग्राफेन जब भी आएगा, जैसे ज्योग्राफी में होता है ना, जियो होता है और फिर ग्राफी होता है, तो वहां पे ग्राफी किससे? ग्राफेन से ही आया है। तो ग्राफीन मतलब क्या? जो अर्थ के बारे में लिखा गया है उसको क्या बोला जाता है? जियोग्राफी बोला जाता है। तो ग्राफी वर्ड कहीं भी आ रहा है तो समझ लेना किसके बारे में बात होगी? आपके रिटर्न के बारे में बात होगी, राइट के बारे में बात होगी। जैसे लॉजी लगता है, लॉगोस लगता है, तो वो किसके लिए होता था? आपका स्टडी के लिए होता था। नेक्स्ट इज लॉगोस। अब आ गया ना लॉगोस। अभी मैं आपको लॉगोस के बारे में ही बोल रहा था, लॉगोस आ गया है। लॉगोस कहीं भी आता है तो लॉगोस रिलेटेड होता है आपका स्टडी से। अगर आप सेशन को रेगुलर स्टार्टिंग से वॉच कर रहे हैं तो आपको ये बात तो मालूम चल गई होगी कि लॉगोस कहीं भी आ रहा है, स्टडी से रिलेटेड है। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहां पे किस तरीके से कनेक्ट होता है। हमने इस ग्राफेन को हमने कहा किसके साथ जोड़ दिया? लॉगोस के साथ जोड़ दिया। ग्राफो आया, लॉगोस आया और फिर इसके साथ आईएसटी जोड़ा है। तो यहां पे ग्राफोलॉजिस्ट बन गया। क्या बन गया? ग्राफोलॉजिस्ट। और ये पर्सन के बारे में आईएसटी जब लगता है, ग्राफोलॉजिस्ट किसके बारे में? पर्सन के बारे में। मतलब जो लिखने के बारे में स्टडी करता है, जो हैंड राइटिंग के बारे में स्टडी करता है, उसको क्या बोला जाएगा? ग्राफोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राफोलॉजिस्ट बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन इसका ग्राफोलॉजिस्ट है। ग्राफेन वर्ड को जोड़ा गया है किसके साथ? लॉगोस के साथ। और लॉगोस के साथ फिर किसको जोड़ा? आईएसटी। जैसे पियानिस्ट होता है, गिटारिस्ट होता है, आईएसटी सफिक्स ऐड करा गया। प्रेफिक्स आगे वाला, अफिक्स बीच वाला, सफिक्स बाद वाला। तो इसको भी याद रखना। तो यहां पे ये जो ऐड हुआ है ये सफिक्स है। ग्राफोलॉजी। ये ग्राफोलॉजी जो बना है ये स्टडी हो जाएगा आपका, कि किसके स्टडी हो जाएगा? लिखने के। जो लेखन से रिलेटेड स्टडी होगा उसको ग्राफोलॉजी बोला जाएगा। और ग्राफोलॉजिकल, अगर ग्राफोलॉजिकल बोला गया है तो कल अगर आखिरी में लगे CAL अगर कहीं भी लगता है तो ये एक एडजेक्टिव बनाता है। ये अगर कहीं भी ऐड हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इट फॉर्म्स एन एडजेक्टिव। तो यहां पे इसने क्या फॉर्म करा है? एक एडजेक्टिव को फॉर्म करा है। नेक्स्ट फिर से ग्राफेन पे आते हैं। ग्राफेन मतलब क्या होता है? लिखने के लिए यूज करते हैं, टू राइट होता है। फिर इसके साथ हमने खायरो को जोड़ा। अब यहां पे क्या बन गया आपका? खायरोग्राफी। खायरोग्राफी एंड खायरोग्राफर। खायरोग्राफी एंड खायरोग्राफर। तो यहां पे अगर ग्राफी को जोड़ा गया है किसके साथ? खायरो के साथ जोड़ा गया है। तो खायरो मतलब क्या होता है? आपका हैंड होता है। खायरो मतलब क्या होता है? हैंड होता है। और ग्राफी मतलब वो क्या होता है? लिखने के लिए यूज होता है। तो यहां पे ग्राफी क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, तो मतलब हैंड से लिखने वाला। तो खायरोग्राफी मतलब क्या? इससे मिलती हुई वोकैबुलरी बन गई। ये तो स्टडी वाला हो जाएगा। और खायरोग्राफी कौन होगा? जो लिखने वाला होगा उसको बोला जाएगा। जो लिखने वाला होगा उसको बोला जाएगा। और कायरोग्राफर, खायरोग्राफर कौन हो जाएगा? जैसे फोटोग्राफर होता है, फोटोग्राफर कौन? जो फोटो क्लिक करने वाला होगा उसको फोटोग्राफर बोलेंगे। वैसे ही खायरोग्राफर है। खायरोग्राफर कौन? जो हाथ से लिखेगा। हाथ से, खायरो हैंड, ग्राफर लिखेगा। नेक्स्ट इज कैली।
कैली वोकैबुलरी जो आई है, कैली किसके लिए यूज होता है? कैली को आपको याद रखना है ब्यूटीफुल के लिए। कैली जो यूज होता है ये आपका ब्यूटीफुल के लिए यूज होता है, सुंदर के लिए यूज होगा। कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ आपको कैली वर्ड मिलेगा तो ये याद कर लेना आपका ब्यूटीफुल से रिलेटेड बात हो रही है। और ये जो मैंने आपको बताया था ये हैंड से रिलेटेड था। तो अभी यहां पे क्या आ गया? कैली आ गया, और फिर इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया है? ग्राफी को ऐड कर दिया। सो कैलीग्राफी आ गया, वोकैबुलरी क्या आ गई? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी बोला जाता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब जो सुंदर लेखन वाला जो आपकी आर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और कैलीग्राफर, अब ये जो वोकैबुलरी आई कैलीग्राफर, कैली ब्यूटीफुल आया, और जो अच्छी राइटिंग लिखने वाला होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर बोलेंगे। जो अच्छी राइटिंग लिखने वाला पर्सन होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? कैलीग्राफर बोलेंगे। नेक्स्ट, ग्राफेन, टू राइट को किसके साथ जोड़ा है? कैकोस के साथ। कैकोस, कैको कहीं भी आएगा तो समझ लेना बैड से रिलेटेड बात हो रही होगी, गंदे से रिलेटेड बात हो रही होगी। किसी भी वोकैबुलरी के आगे सफिक्स में लगे या प्रीफिक्स में लगे, बैड किससे रिलेटेड बात हो जाएगी। तो यहां पे कैकोग्राफी को क्या हो गया? मतलब कि जिसमें गंदी राइटिंग लिखी गई हो उसको क्या बोलेंगे? कैकोग्राफी बोलेंगे। और अगर कैकोग्राफर आ गया तो जैसे फोटोग्राफर होता है जो गंदी राइटिंग वाला होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कैकोग्राफर बोलेंगे। और कैकोग्राफिक बना, जैसे आपका CAL एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, वैसे ही आपका IC ये भी एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो ये भी एडजेक्टिव सफिक्स और ये भी एडजेक्टिव सफिक्स, तो दोनों ने रिलेटेड क्या बता दिया? इसने बताया है गंदी राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो और इसने क्या बताया? लेखन से रिलेटेड, जिसकी स्टडी के बारे में बात हो रही हो, ठीक है। तो ये थी आपके सामने कुछ रूट्स को याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं सामने। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफेन। अब ग्राफेन को हम कनेक्ट करने वाले हैं कुछ और वोकैबुलरी के साथ। वोकैबुलरी आपके सामने कार्डियो है, और कार्डियो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और उस कार्डियो को अब आप आगे इस वाले पार्ट में कनेक्ट कर सकते हो। देखो कार्डियो आया आपके सामने, तो कार्डियो किससे रिलेटेड होता है? आप सबको मालूम है हार्ट से रिलेटेड होता है। जब भी कार्डियो आए तो कार्डियो किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से रिलेटेड होता है। तो यहां पे कार्डियो आया है तो कार्डियो मतलब क्या हो जाएगा? हार्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्डियो मींस हार्ट। और ग्राफी मतलब अभी आपको बताया राइट से रिलेटेड है, तो यहां पे हम क्या यूज कर देंगे? टू राइट यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टू राइट, और ये हो जाएगा कार्डियो आपका हार्ट। तो हार्ट के लिए लिखा गया कुछ, हार्ट के लिए लिखा गया कुछ, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? कार्डियोग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डियोग्राफ बोलेंगे। जो हार्ट के बारे में लिखा गया है उसको कार्डियोग्राफ बोला जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, ग्राफेन के साथ जोड़ा गया फोटो। फोटो मतलब कहीं भी आता है, फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मींस लाइट। अब यहां पे लाइट आया तो मतलब क्या होगा? जो लाइट से लिखा गया है, जो लाइट से लिखा गया है उसको क्या बोलोगे? फोटोग्राफ बोलोगे। जैसे फोटोग्राफी होता है, क्या होता है? फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में क्या लाइट से लिखा जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि वहां से फ्लैश लगता है, फ्लैश लगने के बाद वो उसमें फोटो आ जाती है, ठीक है। तो वहां पे ये ही शटर जो बंद होता है, शटर बंद होने के बाद लाइट आती है, लाइट से एकदम से फोटो आ जाती है। तो फोटो क्या लाइट से लिखा गया, तो उसको फोटोग्राफ बोलेंगे। नेक्स्ट इज ग्राफेन को टेली के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगी? वोकैबुलरी आपकी टेलीग्राफ बन जाएगी। टेलीग्राफ, टेली मतलब क्या? डिस्टेंस। जैसे आपका टेलीफोन होता है, टेलीफोन होता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है। टेली वर्ड कहीं भी आ रहा है तो समझ लेना डिस्टेंस से रिलेटेड बात हो रही है, डिस्टेंस। जैसे टेलीग्राम चलते थे, टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है अभी भी आपका, ठीक है। फिर टेलीग्राफ होता है, फिर आपका टेलीफोन होता है, फिर आपका टेलीस्कोप भी होता है जिससे आप देखते हो, टेलीस्कोप भी होता है। तो ये सारे के सारे डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो टेली को किसके साथ जोड़ दिया हमने? ग्राफ के साथ। और ग्राफ फिर से अगेन क्या? राइट होगा। मतलब डिस्टेंस के बारे में लिखना, तो वहां पे क्या होगा? टेलीग्राफ होगा। जैसे वैसे पर्टिकुलरली टेलीग्राफ डिवाइस ये बोला जाता है, जो सीक्रेट एजेंसीज होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, वो कभी व्हाट्सएप मैसेजेस को यूज नहीं करते हैं, वो किसको यूज करते हैं? टेलीग्राफ को यूज करते हैं। मतलब अपनी लैंग्वेजेस को ना कोडिंग्स के थ्रू बहुत दूर दूर भेजा जाता है। उनके जितने भी मैसेज जाते हैं वो कोडिंग्स में जाते हैं, फिर कोडिंग्स को स्टडी करने वाले उनके इंटेलिजेंस वाले रहते हैं। तो वो जो डिवाइस होता है जिससे वो भेजा जाता है, आपने देखा हो कई मूवीज में वो टक 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 कर रहे होते हैं और एक उनका मैसेज जा रहा होता है, कुछ मोर्स कोड बोला जाता है उन्हें, मोर्स कोड बोला जाता है। तो कोड को क्या कर रहे होते हैं? रीड कर रहे होते हैं। तो वो जो डिवाइस होता है वो टेलीग्राफ बोलते हैं उसे। नेक्स्ट इज फोनो। अब फोनो कभी भी आता है तो ये क्या हो जाता है? साउंड। ये किससे? साउंड से। देखो वोकैबुलरीज में बहुत सारी कनेक्ट करने वाला हूं आगे। जैसे टेली को फोन के साथ जोड़ देंगे तो टेलीफोन बन जाता है। डिस्टेंस में फोन, डिस्टेंस में साउंड भेजने वाला डिवाइस कौन सा? टेलीफोन। बट अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूं। हमने जोड़ा है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या हो जाएगा? फोनो आया साउंड,
मतलब साउंड से लिखा गया, साउंड से लिखा गया उसको फोनोग्राफ बोलते हैं। एक पहले के टाइम में आता था ना, एक गाना बजाने वाला बड़ा सा डिवाइस होता था, इतना बड़ा सा, उसके आगे कुछ लगा हुआ होता था, फिर उसमें डिस्क लगती थी और उस पर गाना बजता था, तो उसको फोनोग्राफ बोला जाता है। फोनोग्राफ करता क्या था कि साउंड को आप सुनने को भी मिलता था और रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब वो लिखता भी था, गाने भी लिखता था, तो उसको डिवाइस को क्या बोला जाता था? फोनोग्राफ बोला जाता था। नेक्स्ट इज बायो। बायो वोकैबुलरी कभी भी आएगी तो बायो किससे रिलेटेड होगा? लाइफ से रिलेटेड होने वाला है। बायो कभी भी आए लाइफ से, और लाइफ के बारे में लिखा गया है तो क्या बन जाएगा? बायोग्राफी। लाइफ के बारे में लिखा गया है तो क्या होगा? बायोग्राफी। मतलब देखो, मान लो अगर मेरी लाइफ के बारे में किसी ने लिखा है तो क्या? बायोग्राफी हो जाएगा। बट अगर मैंने अपनी ही लाइफ के बारे में अपने आप ही लिखा है तो एक सिंपल सा इसके आगे ऑटोबायोग्राफी लग जाएगा। क्या बन जाएगा? वोकैबुलरी ऑटोबायोग्राफी। तो आप सबने देखा होगा कि कई बार बुक के आगे ना क्या लिखा होता है? बायोग्राफी, और कई बार आपका ये लिखा होता है ऑटोबायोग्राफी। डिफरेंस इसमें यही होता है, जब ऑटोबायोग्राफी होता है तो ऑटोबायोग्राफी क्या आपका खुद का हो जाएगा, जो खुद से लिखा है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, खुद से, तो वहां पे आपका ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी और ने लिखा है सो इन दैट केस बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है गेरास और जेरॉन। फिर से एक और एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज आ गई है। अगर जो भी स्टूडेंट सेशन को सीक्वेंस में वॉच कर रहा है तो उन्होंने कनेक्ट कर भी दिया होगा अब तक कि यहां पे ये वोकैबुलरी आई है, तो कैसे इसको कनेक्ट करा जा सकता है। देखो, गेरास आता है और ये आ जाता है, जेरॉन आ जाता है। जो गेरास यूज होता है ये ओल्ड एज के लिए यूज होता है, ठीक है, ओल्ड एज के लिए यूज होता है। और जो जेरॉन यूज होता है, जेरॉन ओल्ड मैन के लिए यूज होता है। ये ओल्ड एज के लिए यूज हो जाएगा, ओल्ड मैन के लिए यूज हो जाएगा। डिफरेंस ये रहने वाला है। अगर हम इनको इनके साथ कनेक्ट करेंगे, इन वर्ड के साथ, तो आपका मीनिंग क्या जाएगा? देखो बेटा, ये मैंने आपको बताया था, ये जो यूज होता है ये मेडिकल हीलिंग के लिए यूज होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये बहुत पहले स्टार्टिंग में हो चुका है। अगर हमने गैराज को ऐड करा इसके साथ तो क्या बन गया? जेरियाट्रिशियन। क्या बन गया? जेरियाट्रिशियन। मतलब जो बूढ़े के क्या करता है? हील करता है। मतलब जैसे देखो, अगर वुमेन का स्पेशलिस्ट था तो वुमेन के स्पेशलिस्ट में मैंने आपको क्या बोला था? गायनेकोलॉजिस्ट बोला था। अब वो गायनेकोलॉजिस्ट थी जो वुमेन की स्पेशलिस्ट थी। यहां पे अगर कोई बूढ़े का स्पेशलिस्ट है जो बूढ़ों का इलाज करता है, उसको हम जेरियाट्रिशियन बोलते हैं। जैसे आपने सीखा था पीडियाट्रिशियन। अब पीडियाट्रिशियन में आपने क्या बात सीखी थी? जब ये वाली वोकैबुलरी जुड़ती है, पेड वर्ड बच्चे के लिए होता है, और बच्चे के बाद हमने क्या जोड़ा है? IATRI जोड़ा है। मतलब क्या? मेडिकल हीलिंग। और IAN अगेन पर्सन के लिए, IST भी पर्सन के लिए होता है और IAN भी पर्सन के लिए होता है। जैसे म्यूजिशियन होता है, ठीक है, फिर गिटारिस्ट होता है, गिटारिस्ट में IST आ जाता है। तो यहाँ पे जेरियाट्रिशियन वोकैबुलरी बन चुकी है। तो जो बूढ़ों का स्पेशलिस्ट होगा उन्हें जेरियाट्रिशियन बोलेंगे, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होगा उन्हें पीडियाट्रिशियन बोलेंगे। कॉपी में नोट डाउन कर लो। ऐसा नहीं होने वाला कि मैं हर चीज आपको बोलूंगा कि नोट डाउन करो, अपने आप से भी कर सकते हो। थोड़ी मेहनत करो तो इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट इज, अब लॉगोस जोड़ा है, जेरॉन वर्ड आया है, इस जेरॉन को हमने किसके साथ जोड़ दिया है? लॉजी के साथ। जेरोंटोलॉजी, वोकैबुलरी इज नाउ जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी बोला जाता है जो बूढ़ों के बारे में स्टडी होती है, उसको क्या बोलेंगे? जेरोंटोलॉजी। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस है। ये तो मेडिकल हीलिंग वाला आ जाता है, अगर कोई इलाज करता है बूढ़ों का तब तो वहां पे जेरियाट्रिशियन बनेगा। बट जेरोंटोलॉजी अगर वोकैबुलरी आई है तो जेरोंटोलॉजी का मतलब होता है कि बूढ़ों के बारे में स्टडी करना, कि बूढ़ों का लाइफ कैसा है, क्या माइंडसेट चल रहा है, क्या बीमारी आ रही है, क्या थॉट्स चल रहे हैं। तो वो सारी चीजों के स्टडी, बूढ़े के बारे में स्टडी करने के लिए जेरोंटोलॉजी बोलेंगे। और जो पर्सन स्टडी करता है उसको हम क्या बोलने वाले हैं? जेरोंटोलॉजिस्ट बोलेंगे। सो वोकैबुलरी इज जेरोंटोलॉजिस्ट। फिर जेरास को लॉगोस के साथ जोड़ा गया तो वोकैबुलरी क्या बन गई? जेरोंटोलॉजिस्ट। ये तो सेम आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज, लॉगोस को जोड़ा गया है, फिर जेरोंटोलॉजिकल बना दिया। मतलब क्या है? बूढ़ों की स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैंने बोला, देखो मेरे पास ना ये वाली बुक है। अब इस बुक को मैंने बोला कि ये जो है ये जेरोंटोलॉजिकल रिसर्च पे बेस्ड है। जेरोंटोलॉजिकल रिसर्च। अब जेरोंटोलॉजिकल रिसर्च कौन सी रिसर्च होगी? जो बूढ़ों की स्टडी से रिलेटेड वाली रिसर्च होगी उसको हम जेरोंटोलॉजिकल रिसर्च बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वो क्या आपको कनेक्ट करना है। जैसे मैं अभी आपको सामने अपने आप ही ये बात बताया जा रहा हूं, आने वाले टाइम में आप सब भी एटमोलॉजिस्ट बनने वाले हैं। अगर जिसने भी स्टूडेंट ने सेशन को रेगुलर वॉच कर लिया, सेशन को अच्छे से सीखा, उसके साथ बिल्कुल जुड़ के अटेंड किया है, तो उसमें इंप्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा। उसमें कोई दो राय नहीं रहने वाली है कि आपको कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो रहा आपके पास ये वाला,
ये है सेनेक्स। अब सेनेक्स पहले मैं आपको बता रहा था ग्रीक के बारे में। जो रूट था आपका जेरोन वाला, वो ग्रीक रूट था। और अगर हम लैटिन रूट में आते हैं तो लैटिन रूट में ओल्ड के लिए, ओल्ड पीपल के लिए हम इसको यूज करते हैं, ओल्ड पीपल के लिए इसको यूज करते हैं सेनेक्स। अब ये सेनेक्स आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, समझ लेना किसके बारे में बात हो रही है, बूढ़े के बारे में बात हो रही है। सेनेक्स कहीं भी मिलेगा तो किसके बारे में, बूढ़े के बारे में। तो सेनेक्स से ही क्या बना है आपका, सेनाइल बना है और सेनिलिटी बना है, सेनाइल बना है और सेनिलिटी बना है। और सेनाइल जब यूज होता है, सेनाइल को ये समझ लेना कि एक तरीके से ओल्ड एज के बारे में ही बात बोलेंगे, जिसमें कि जैसे होता है ना बुढ़ापे में क्या होता है, किसी की याददाश्त कमजोर होने लगती है, फिजिकल पावर कमजोर होने लगती है, उसको बोला जाता है। तो मतलब क्या, डेट्रियोरेट हो रहे होंगे, डेट्रियोरेट हो रहे होंगे किस चीज में, चाहे मेंटली बोलो चाहे फिजिकली बोलो, उसको क्या बोलेंगे, सेनाइल बोलेंगे। ठीक है, आप बोलना है, बोल सकते हैं माय दादाजी हैज बिकम सेनाइल। माय दादाजी कैसे बन गए, सेनाइल बन गए। सेनाइल मतलब कैसे, बूढ़े हो चुके हैं, मतलब उनकी याददाश्त भूल गई है, मतलब याद नहीं रहता उन्हें, कोई चीजें याद नहीं रहता है। और जो नाउन होता है दैट इज सेनिलिटी। नेक्स्ट इज सीनियर। सीनियर कभी भी आता है तो सीनियर किसके लिए यूज होता है, ओल्डर। इसी से रूट बना है सेनेक्स से। आज के टाइम में हम सीनियर बोलते हैं ना कि ये मेरा सीनियर है, सीनियर मतलब क्या, आपसे ओल्ड है, बात क्या जा रही होती है, ओल्ड है, तो तभी आप क्या बोलते हो, सीनियर बोलते हो। नेक्स्ट सेनेक्स आपका सेनेट में भी आता है। अब यूएस में आप सेनेट के बारे में सुना होगा, तो सेनेट में बोला जाता है, सेनेटर बोला जाता है। तो सेनेटर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो कैसे होता है, ओल्डर एंड वाइजर, ओल्डर एंड वाइजर। जैसे यहाँ पे देखो, आपने पॉलिटिशियंस को देखा है, तो वहां पे क्या होता है, सेनेटर्स होता है, जो असेंबली में बैठे हुए सेनेटर्स हैं। और सेनेटर्स उन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें वर्क वोकैबुलरी क्या लगी है, सेनेक्स लगी हुई है। वो कैसे होते हैं, ओल्ड होते हैं। और जनरली जितने भी बूढ़े होते हैं ना, उनको वाइजर ही माना जाता है। वाइजर इसलिए, समझदार इसलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ से कुछ ना कुछ चीजें तो सीखी होती है, उनके पास अनुभव होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास सेनेक्स वर्ड में सेनेट आता है या सेनेटर आता है तो ओल्डर एंड वाइजर बन जाएगा। सेनेसेंट, सेनेसेंट आता है, ये वोकैबुलरी का थोड़ा रूट ना मैं अभी आगे बताऊंगा। बट सेनेसेंट जब होता है ना, ये ग्रो के लिए आता है, ये ग्रो के लिए आता है। ये बस मैंने हिंट दी है, अभी आने वाले सेशंस में कनेक्ट होगा। तो सेनेस मतलब क्या होगा, सेनेसेंट ग्रोइंग ओल्ड। सेनेसेंट क्या हो जाएगा आपका, ग्रोइंग ओल्ड। जब कोई बूढ़ा हो रहा हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेनेसेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेनेसेंट को यूज करते हैं। तो ये थी आप सबके सामने कुछ वोकैबुलरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आप सबके लिए। रूट्स जो है आपको कॉपी करने हैं, सीखना है। और जो आने वाली क्लास होगी, आने वाली क्लास में मैं आपको लेके आऊंगा डे 22 का सेशन। सो वोकैबुलरीज के साथ साथ मैंने आपको बताया ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना आप सब, ताकि आप सीक्वेंस में सेशन को देख पाए और अपकमिंग बैचेस के लिए भी अपडेटेड रहें। ठीक है। और एक और चीज है, लास्ट में फिर से एक बात बोल देता हूं कि अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो सीक्वेंस में ही देखें और पेन एंड पेपर मोड में देखें, तभी इंप्रूवमेंट आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी। सो दैट्स ऑल, पॉजिटिव रहे और लाइफ में अचीवमेंट लेते रहे, यही मेरी विश है आप सबके लिए। जय हिंद एवरीवन।